सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बताइए। हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए। यहाँ कैमरा अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। जिंदगी में ग्रुप डी की नौकरी कर लेना, लेकिन कभी जिंदगी में एक्टर बनने की नहीं सोचना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस बेसिस पे कह रहा हूं? वहां कुछ स्ट्रगलर जो कि अपनी जिंदगी पूरी तरह से एक अच्छा एक्टर बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और एक्टर नहीं बन पाते हैं। उन्हीं सारे लोगों की एक कहानी है और वो सारे लोगों ने जो सारी बातें कही कि एक स्ट्रगलर की कैसी लाइफ होती है, जो इंसान अपने घर को छोड़ करके उस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, आज बात करेंगे आपको इस वीडियो में। और आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चकाचौंध ज़िंदगी की पीछे क्या होती है और उस इंसान के फीलिंग से आप अटैच ज़रूर हो जाओगे, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक सेकेंड के रोल पाने के लिए पूरी ज़िंदगी एक्सपॉइल कर देता है, पूरी ज़िंदगी अपनी झोंक देता है कि मुझे किसी तरह एक अच्छा एक्टर बनना है, एक फिल्म में एक बड़े इंटरटेनर, एक बड़े एक्टर के पीछे काम करना है या फिर एक सपोर्टिंग एक्टर में रोल करना है। आइए इस वीडियो में पूरे तथ्य के बारे में बात करेंगे कि एक स्ट्रगलर की कैसी लाइफ होती है जो वहां जाने के लिए सोचता है। आप बचपन से ही कोई बड़े एक्टर को फॉलो करते होंगे, बड़े एक्टर को देखते होंगे और इंस्पायर भी होते होंगे और उनको आइडल भी मानते होंगे और सोचते होंगे कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, मैं इसके जैसा बनता। आप बनने की कोशिश भी करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी, हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो एक दिन देखते देखते ऐसा हो जाता है कि आप पूरी तरह से, वो आपका एम बन जाता है, पूरी तरह से आप फोकस करने लगते हैं कि मुझे किसी तरह यही बनना है और ज़िंदगी में कुछ नहीं बनना है। मेरा सजेशन यही कहता है और वहाँ के स्ट्रगलर का सजेशन यही कहता है कि आप ग्रुप डी की नौकरी कर लें, ट्रेन को धक्का लगा लें, लेकिन एक्टर ना बने। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसी स्थिति हो जाती है वहाँ पे एक एक्टर की, एक स्ट्रगलर एक्टर की? बात करेंगे इस वीडियो में। जब आपकी ड्रीम होती है, जब आपकी ड्रीम फुलफिल करने के लिए आप उस इंडस्ट्री में जाने की सोचते हैं, जब आपके घर वाले मना करते हैं, फिर भी आप नहीं सोचते कि नहीं, मुझे किसी तरह एक ड्रीमर बनना है, एक बड़ा लाइफस्टाइल जीना है, मुझे देश दुनिया में पूरा नाम रोशन करना है। लेकिन आपको बता दें, एक करोड़ में एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है, हर कोई नहीं होता। उसी बीच में कोई एक सक्सेस हो जाता है तो उसी इंसान को देख करके करोड़ों लोग फाइट करते हैं कि मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो 99,999 लोग की जिंदगी कैसे एक्सपॉइल होती है ये भी समझिए एक इंसान के सक्सेस को देख करके। जब आप वहाँ उस इंडस्ट्री में पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है, किसके पास जाना है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर होता है मुंबई में तो वो खाना, उसके बाद रहना। जब आप उसको सर्वाइव कर लेते हैं तब जा करके आप वहाँ पे एक्टिंग या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप कास्टिंग एजेंसी में जाते हैं। बहुत सारे कास्टिंग एजेंसी ऐसे होते हैं जो फेक खोल करके बैठे हैं, आपको बड़े बड़े ड्रीम दिखाएंगे और आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो के नाम पे, चाहे वो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे। अगर इन सारे कास्टिंग डायरेक्टर के पास आप नहीं पहुँचे तो गलती से अगर आप फिल्म सिटी में पहुँच गए, गोरेगांव में, जहाँ पे आप जैसे चित्रनगरी के गेट पर ही आप पहुँचोगे ना तो वहाँ पर पुलिस पूरे जिप्सी लगी होती है। अगर बाय द वे आप अगर घुस गए अंदर फिल्म सिटी में जो 700 एकड़ में बसी हुई है और गलती से अगर किसी पुलिस ने अगर आपको देख लिया और आपसे कहा कि किस पर्पस पे आए हो, तो आप कहोगे कि काम मांगने आया हूं। और अगर पूछेगा आपसे कि आर्टिस्ट कार्ड है या फिर किसी से मिलने आ रहे हो, रेफरेंस दो, अगर आपने कहा कि नहीं है तो फिर उसी वक्त जिप्सी में आपको लोड करेगा और फिर ले जाएगा। फिर जितने सारे पैसे होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, जो फाइन होते हैं वहाँ के। तो चलो वहाँ की ये रूल है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर यहाँ ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे घर से आए हो। फ़र्क बस ये पड़ता है कि आपको वहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे। जब आप उतरोगे स्टेशन पे तो आप ये इमेजिन करके उतरोगे कि हाँ वहाँ जाऊँगा तो बड़े डायरेक्टर सामने मिलेंगे या फिर कोई एक्टर मिलेगा या फिर किसी समय अपनी बात करके सेटिंग करवा लूँगा। लेकिन जैसे वहाँ आप जैसे स्टेशन पे उतरोगे धक्के खाने के लिए स्टार्ट रह जाना, क्योंकि धक्के जितना खाओगे उतना स्ट्रांग बनोगे। तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कास्टिंग एजेंसी कहाँ पे है, कहाँ शूटिंग होती है, कौन सी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ। मतलब ज़िंदगी पूरी तरह से आपकी स्ट्रगल वाली हो जाती है। लेकिन किसी तरह आप किसी इंसान के पास पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है, जो कि बिना रेफरेंस के आप उस इंडस्ट्री में जगह नहीं बना सकते। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कोई भी माँ बाप
ये नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे को ऐसे जगह भेज दूं जहां पे कोई सिक्योरिटी ना हो, जहां पे कोई भी यहां आने वाले समय में उसका कोई फ्यूचर ना हो। इसीलिए थोड़ा सा डर रहता है एक माँ बाप को। लेकिन बच्चे की जिद के सामने माँ बाप भी पीछे हट जाते हैं और वो अपनी जिद पे आ तो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए कि उस इंडस्ट्री में कितने सारे लोग सक्सेस हैं। बहुत सारे ऐसे फेस हैं जो कहाँ आए कहाँ गायब हुए। हालांकि उन लोग अच्छी अच्छी फिल्में भी दी और दे भी रहे थे, लेकिन कैसे उस इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें सोच करके वहाँ माँ बाप कभी भी डरते हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसे भेजूं, यानी सिक्योरिटी नहीं है। चलो आप ये सोचते होगे कि चलो एक बार सक्सेस हो जाऊंगा तो 10-15 करोड़ रुपए कमा लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन करोड़पति बन तो जाओगे आप, लेकिन उसके बाद जब वहां तक आपकी लेवल होगी करोड़पति की तो आपको करोड़ रुपए खर्च करके दिखाने भी पड़ेंगे। आपको अपनी स्टेटस मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर अभी आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आपकी लाख वाली स्टेटस है, आप उस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस दिन आप करोड़पति बनेंगे आपको एक अच्छी मर्सिडीज ऑडी कार चाहिए ही चाहिए, आपको एक स्टैंडर्ड लेवलिटी चाहिए ही चाहिए। तो फिर फर्क वही रहा, आज आप इस लाइफ में जी रहे हो, कल उस लाइफ में जियोगे। यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपकी काम छिन सकती है, कभी भी आप बैकआउट हो सकते हैं। अब बात करता हूं वहां की स्ट्रगल की। बता दे दोस्तों कि कुछ ऐसे गरीब घर के बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उनको पैसे खाने के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रीलांसिंग जॉब होती है, जैसे कि जस्ट लाइक जोमेटो, ये टाइप की जॉब होती है। वहां पे अपनी एक जॉब कर लेते हैं ताकि मुझे टाइम का फ्रीडम हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, रात को सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं और सुबह में उठते हैं और फिर जाकर के ऑडिशन के लिए धक्के खाते हैं। मतलब पूरी तरह से एक स्ट्रगल लाइफ, पूरी तरह से एक ऐसी लाइफ जो कि आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति उनकी चल रही होगी। जब ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो मुंबई में ऐसे भी जगह हैं जहां गुरुद्वारा हैं, वहां पे आप चले जाएंगे मुंबई में, जहां मलाड में एक जगह है, फिर अंधेरी में जगह है। ऐसे जगहों पे आप जब जाएंगे, हमारी टीम, हमारी सोर्सेज जब वहां पे जाती है तो पता चलता है कि वहां पे फ्री में खाना चलता है, लंगर चलाया जाता है। यानी वहां पे ऐसे ऐसे एक्टर पहुंचते हैं जो कि 10 साल 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है। तो किसी तरह उन्हें जब ये पता चलता है कि यहाँ पे लंगर होने वाली है, वो पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। यानी आप समझ जाइए कि कितना स्ट्रगल है। एक बहुत बड़े एक्टर इरफान खान ने कहा था कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आप पूरी जिंदगी आप समय दीजिए, आपको पूरी दुनिया को त्यागना पड़ेगा, आपको पूरी समय देनी पड़ेगी, तब जाकर के एक अच्छा एक्टर आप बन सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों को नहीं त्यागते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलता है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा एक्टर जो कि राजेश खन्ना के समय का एक स्ट्रगलर था, उसने कहा था कि मैं उस वक्त स्ट्रगल करने आया था जब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना साहब जब सुपरस्टार हुआ करते थे, और अभी बिना शादी का हूँ और घर भी नहीं जा सकता क्योंकि जो सोच करके आया था मुंबई वो चीज़ नहीं अचीव हुआ। यानी कि अपने घर से भी गया होता है ना, कि घर में झगड़ा करके आ गया, घर में ये बोल के आ गया कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा, और जब मुंबई में आया तो वहाँ पे उसे सक्सेस नहीं मिला। ऐसे लोग ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूँ कि अगर वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगलर हैं जिनको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं कर सकता, या फिर मेरे लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, या फिर मेरी बहुत स्थिति खराब हो रही है, तो मैं हमेशा अपील करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, कृपया ऐसे लोग अपने घर लौट जाएं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, उनको सत्कार दें, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, ना कि उस इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे काम होता रहेगा। लेकिन आपको माँ बाप ने जन्म दिया है तो आप जाइए, अपने घर परिवार को संभालिए। एक ऐसा ड्रीम के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का ये था कि जो भी वहाँ पे स्ट्रगलर लोग हैं, जो कष्ट काट रहे हैं, जो ज़िंदगी अपनी एक्सपॉइल कर रहे हैं, मैं बस यही चाहता कि वो अपने घर लौट आए। मैं ये नहीं चाहता कि वो उस ड्रीम के चक्कर में जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, उसके लिए आप अपना समय मत बर्बाद करें। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है किसी के भावनाओं को ठोस पहुंचाना। जो सच्चाई थी हल्की फुल्की, जो कि मुझे सूत्रों से आई, मैंने आप लोगों से शेयर किया, और कुछ लोगों ने कमेंट करके ये बताया था, और कुछ लोगों ने शेयर भी करी थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो थे वो कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे, मेल करके पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रगलर लोग वहाँ पे कैसी होती है उनकी ज़िंदगी, क्या स्ट्रगलर लोग 5 साल 10 साल देने के बाद सक्सेस होते हैं या नहीं। ये सारी जिज्ञासाएं थी हमारे ही ऑडियंस की, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय में आप लोगों से खुलकर बातें करी जाए और आपको बताई जाए कि सच में वहाँ की स्थिति कैसी होती है एक स्ट्रगलर की। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।